अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद एजाज, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आज हम रमज़ान के सिलसिले शुगर के साथ रमज़ान के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँ आपके खिदमत में। तो आज हम तीसरी कैटेगरी यानी रेड कैटेगरी में उसके मतलब बात करेंगे कि इस कैटेगरी में फॉल करने वाले पेशेंट के लिए रमज़ान के रोज़ों के हवाले से क्या गाइडलाइन है और उनके लिए क्या हदायत है। जैसा कि पहले वीडियोस में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी जो 13 ममालिक की इस्लामिक स्कॉलर्स हैं और इस्लामिक रिसर्चर हैं, उन्होंने जो 3 कैटेगरी वज़ा की हैं उसमें ग्रीन, येलो और रेड है। और आज हम रेड कैटेगरी पे बात करेंगे। इसमें वो तमाम पेशेंट शामिल हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, चाहे वो टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस ग्रुप के लिए जो इंटरनेशनली रिकमेंडेशन है कि इनको सख्ती से ममानत है कि वो रमज़ान के रोज़े ना रखें, उनसे इज्तनाब करें। और उस हवाले से हम इस्लामिक स्कॉलर्स को भी साथ शामिल करेंगे कि अगर जो रोज़े नहीं रख पा रहे तो उनके लिए इस्लाम क्या हदायत देता है। रेड कैटेगरी में ऐसे तमाम मरीज़ शामिल हैं जिनकी शुगर अनकंट्रोल है, चाहे वो टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इंसुलिन के मल्टीपल इंजेक्शन ले रहे हैं। और इसके साथ साथ ऐसे शुगर के मरीज़ जिनकी शुगर के साथ साथ उनको कोई ना कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि कोई और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो चुकी हुई हैं। मसलन उसमें आँख की बीमारियां शामिल हैं, उसमें गुर्दे के अमराज लाहिक हो सकते हैं, उसके अलावा उसमें फालज भी हुआ हो सकता है, पहले हो चुका हो या वो रिसेंटली हुआ हो, या दिल के अमराज साथ डेवलप हो गए हों। तो ऐसे मरीज़ों के लिए सख्ती से ममानत है कि वो रमज़ान के रोज़े ना रखें। उसके बाद ऐसी हामला ख़वातीन जिनको शुगर है और वो इंसुलिन इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनको भी सख्ती से मना है कि वो रमज़ान के रोज़े ना रखें। और इस सिलसिले में इस्लाम भी उन्हें काफ़ी छूट देता है, जिसके मतलब इस्लामिक स्कॉलर इंशाल्लाह डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद ऐसे तमाम अफराद जो किसी क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला हैं और वो अपनी टर्मिनल स्टेज यानी कि वो उसमें एडवांस स्टेज पे चले गए हुए हैं, उसमें गुर्दे के अमराज हैं जो ग्रेड 3 से ऊपर के हैं एडवांस स्टेज वाले, उसमें दिल के अमराज हैं जिनको हार्ट अटैक हो चुका हुआ है या इस तरह के और दिल के अमराज शामिल हैं। इसके अलावा जिगर के अमराज जिनमें उनका जिगर काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, और इस तरह और भी बहुत सारी डिजीज़ जो जिसके मतलब मालिज आपकी बेहतरीन रहनुमाई फरमा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं यानी कि यंग एज की जो शुगर के में मुब्तला हैं, लेकिन इंसुलिन के साथ साथ लगाने के बावजूद उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे पेशेंट भी रोज़ा नहीं रखें। इसके अलावा ऐसे तमाम शुगर के मरीज़ जो हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो चुके हों, मैं साथ साथ हाइपोग्लाइसीमिया की मोटी मोटी अलामात बताता जाता हूँ कि उसमें दिल का घबराना, दिल का डूबना, ठंडे पसीने आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, बहुत ज़्यादा थकावट नकाहत हो जाना, और बाज़ औक़ात हवास भी ख़ता हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात अगर बहुत ज़्यादा शुगर लो हो जाए, जो हमारे लिए है 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए, तो बाज़ औक़ात पेशेंट बेहोश भी हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको हाइपोग्लाइसीमिया होता हो उनके लिए भी सख्ती से ममानत है। और एक और कैटेगरी है जिसमें मरीज़ की शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लो होती है, लेकिन उसका जिस्म कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, यानी उसे पता नहीं चलता, उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। तो ऐसे पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, और ऐसे पेशेंट इसलिए हाई रिस्क हैं, एक हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें पेशेंट को सारी अलामात जाहिर हो रही हैं और उसके मुताबिक वो अपने मालिज से रब्ता कर सकते हैं। और ये पेशेंट इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है कि इसमें उनका बॉडी उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, लेकिन अंदर सारे वही मामलात हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया उनका 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम भी है, अंदर सारे मामलात वही चाह रहे होते हैं। और ये हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस की वजह से वो प्रॉपरली और टाइमली अपने मालिज से रब्ता नहीं कर पाते, जिसकी वजह से स्ट्रोक या और कोई जानलेवा इवेंट होने का खदशा होता है। तो ऐसे मरीजों के लिए भी सख्ती से मना है कि वो रमज़ान के रोज़े ना रखें। ये सारी हदायत और ये सारी गाइडलाइंस
आपकी रहनुमाई, आपकी सेहत और इस बाबरकत महीने से फ़ायदा उठाने के लिए हैं। उम्मीद है आप इन सारी चीज़ों से, इन सारी बातों से फ़ायदा उठाते हुए अपने मौलवी से बर वक्त रब्ता करके उसकी हिदायत की रोशनी में अपने रमज़ान को शेड्यूल कर सकेंगे। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में वो शेयर करें, वी विल आंसर दैट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।